अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप जानते हैं, हम तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट जो है सबसे पहले उसको कवर करना है। तो 2 लेक्चर जो थे इसके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज जो है हमारा 3rd लेक्चर है। हम तीसरा कॉन्टिनेंट जो है यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें से जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो भी बन चुके हैं या जो भी बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने बस ये करना होता है कि गौर से सुनते जाया करें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम देख लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसकी पॉपुलेशन के बारे में। तो यूरोप जो है इसमें जी 740 मिलियन पॉपुलेशन मौजूद है। ठीक है, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 11% बनता है। ठीक है, 11% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसको जी सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, क्योंकि ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट ये सिर्फ 6.8% एरिया जो है अर्थ का वो कवर करता है। ठीक है, इसके बाद जी हमने एशिया में पढ़ा था कि वहाँ पे 48 कंट्री थे, अफ्रीका में 54 थे। तो यूरोप जो है इसमें 50 नेशन स्टेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20+ लैंग्वेजेस जो हैं ना वो बोली जाती हैं, 20+, जबकि एशिया और अफ्रीका में 2000+ लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। इसके बाद हमने देखना होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होता है कि हाईएस्ट पॉइंट जो है किसी भी कॉन्टिनेंट का वो कौन सा होता है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट आपने याद रखना है। इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि माउंट एल्ब्रस जो है ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद है और इसका हाईएस्ट पॉइंट भी यही है। फिर हमने देखना है जिसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट का लोएस्ट पॉइंट जो है वो है जी कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी जो है ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसके बाद जो है आपने कुछ और पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद रखने हैं इसके, कि ये जो है कौन कौन से सीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो इसका बॉर्डर जो है वो बनता है आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और ब्लैक सी। तो इन चारों के साथ जो है इसका बॉर्डर बनता है। फिर जी यूरोप, यहाँ पे आपको पता है यूरोपियन यूनियन बनी थी, तो अभी जो है उसके 27 मेंबर्स हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो मज़ीद इसकी डिटेल हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसको जी होम टू वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, होम टू वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगा मौजूद है। ठीक है, जो कि 1088 में बनाई गई थी, यानी 11th सेंचुरी में। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कंट्री आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से कंट्री में है। कॉन्टिनेंट यूरोप है। ठीक है, ये 1096 में बनी थी। इसके अलावा जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे तकरीबन 400+ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, 400+ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। इन हेरिटेज साइट्स का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे टूरिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, क्योंकि गैर मुल्की लोग जो हैं वो देखने आते हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इकोनॉमी को। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टूरिज़म देखी गई है वो पेरिस में देखी गई, क्योंकि यहाँ पे आईफल टावर मौजूद है। ठीक है, आईफल टावर को बिल्ड किया गया था 1889 में। तो बहुत सारे जो गैर मुल्की लोग हैं, जो सयाह हैं, वो आईफल टावर को देखने जाते हैं। इसके अलावा द लोवर म्यूज़ियम, इसके बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। द लोवर म्यूज़ियम ये भी जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद है और ये लंदन में है। ठीक है,
कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो यूरोप है, कंट्री पूछा जाए तो लंदन है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक एनुअल फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन आपने ये नाम याद रखना है। इनका एक एनुअल फंक्शन होता है जिसका नाम है कार्निवल फेस्टिवल। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से क्या नाम है इसका, कौन से कॉन्टिनेंट में जो है ये कार्निवल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे पेपर्स में नज़र भी आएगा अगर आप लोगों ने पेपर्स पढ़े हैं तो, कि लार्जेस्ट लेक जो है यूरोप की वो कौन सी है। तो लेक लाडोगा जो है ये लार्जेस्ट लेक है यूरोप कॉन्टिनेंट की, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि यूरोप का जो सिटी है फ्रांस, जिसका कैपिटल पेरिस है, वो कौन से रिवर के किनारे मौजूद है। तो ये जी रिवर सेन के किनारे पे मौजूद है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि फ्रांस इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो फ्रांस जो है ये रिवर सेन के किनारे मौजूद है, ठीक है। लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करें कि लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है यूरोप कॉन्टिनेंट में, तो वो जी राइन वाटरफॉल है। ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। राइन फॉल जो है ना, राइन फॉल, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद है और स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन वाटरफॉल इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। इसके बाद जी हम कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेक लाडोगा, ठीक है, जो लार्जेस्ट लेक भी है यूरोप की, तो ये जी रशिया में मौजूद है। रशिया जो है इसे ये कहा जाता है कि ये यूरेशिया कॉन्टिनेंट में मौजूद है, यानी यूरोप और एशिया इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में रशिया मौजूद है। तो लेक लाडोगा जो है ये रशिया में आती है, ठीक है। उसके बाद जो है लेक जेनेवा के बारे में पूछा जाता है। ये तो बहुत दफ़ा पूछा गया है। लेक जेनेवा जो है ये स्विट्ज़रलैंड और इटली, फ्रांस, इन तीनों में मौजूद है। इन तीनों के साथ इसका बॉर्डर बनता है। लेकिन जो ऑप्शंस में दिया जाता है ना सबसे ज़्यादा पेपर में, वो ये दिया जाता है कि लेक जेनेवा इज सिचुएटेड इन, तो ये स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, ठीक है। फिर है जी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो कौन सी है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है, यानी जिसमें नेविगेशन सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सी है। तो वो जी लेक टिटीकाका है, ठीक है। लेक टिटीकाका यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद है और कंट्री जो है वो है स्पेन एंड पुर्तगाल। इन दोनों कंट्रीज़ में ये मौजूद है लेक टिटीकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। इसके अलावा दो लेक्स और हैं जिनके आपने नेम याद रख लेने हैं। लेक इनारी, ठीक है। लेक इनारी ये फिनलैंड में मौजूद है, ठीक है, फिनलैंड। और इसके अलावा है लेक रज़ीम, ये रोमानिया में मौजूद है, ठीक है, रोमानिया। तो इस तरह से आपने ये 4-5 लेक्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर्स में पूछी गई हैं, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अपने नोट्स में इनको लाजमी इंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल्स यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो कैनाल्स जो हैं सबसे पहले तो आपने याद रख लेनी है जी कील कैनाल। कील कैनाल के बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह से पूछा जाता है कि ये कहाँ पे मौजूद है, इसकी लोकेशन बतानी होती है। तो कील कैनाल जो है कॉन्टिनेंट तो हमें पता है यूरोप है, तो ये कंट्री जो है वो है जर्मनी। तो कील कैनाल जर्मनी में मौजूद है, ठीक है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि कील कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कील कैनाल जो है वो कौन से दो सीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है नॉर्थ सी के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैनाल, वो है जी स्विस कैनाल। स्विस कैनाल, तो स्विस कैनाल जो है ये ग्रीस और इजिप्ट में मौजूद है, ठीक है। और ये क्या करती है जी, कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विस कैनाल जो है ये
किन दो ओशन या किन दो सीज़ को कनेक्ट करती है, तो आपने याद रखना है कि ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी के साथ और सेपरेट करती है स्विस कैनाल एशिया को अफ्रीका से। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के, वो आपने याद रखने हैं। उसमें जी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर तो है रिवर सेन, वो हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये फ्रांस में मौजूद है, ठीक है, यानी फ्रांस जो है वो रिवर सेन के किनारे पे वाक़या है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक और रिवर है राइन रिवर। राइन रिवर जो है ये फ्रांस और जर्मनी इनके साथ इसका बॉर्डर बनता है, ठीक है। राइन रिवर फार्म बॉर्डर विद फ्रांस एंड जर्मनी। इसके अलावा रिवर डैन्यूब जो है, डैन्यूब रिवर, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को ब्लैक सी के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने कुछ और रिवर्स याद रखने हैं। वैसे मेनली क्वेश्चन इन तीन के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन से कंट्री में है। इसके अलावा जो है आपने याद रखना है कि डैन्यूब रिवर तो जर्मनी में है। इसके अलावा इसमें रिवर ओब, कोयलमा, रिवर अमू दरिया के बारे में भी पूछा जाता है, रिवर डॉन, रिवर इर्तिश, ठीक है। ये सारे जो हैं ये रशिया के रिवर्स हैं। इसके अलावा रिवर सेन तो हो गया, रिवर टिबर ये इटली में मौजूद है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इटली इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इटली जो है रिवर टिबर के किनारे वाक़या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके अलावा कुछ माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बहुत फेमस हैं। उराल माउंटेन रेंज, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उराल माउंटेन रेंज ये सेपरेट करती है बेसिकली एशिया को यूरोप से। ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि उराल माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ पे मौजूद है और किसको सेपरेट करती है, तो ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है, रशिया में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो पूछा जाता है कॉकसकस माउंटेन रेंज, तो ये जी मिलाती है ब्लैक सी को कैस्पियन सी के साथ, ठीक है। और इसकी जो है ना हाईएस्ट माउंटेन पूछी जाती है कि कॉकसकस माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है माउंट अरारत, और ये तुर्की में मौजूद है, ठीक है। माउंट अरारत जो है ये तुर्की में मौजूद है। इसके अलावा थर्ड माउंटेन रेंज जो इसकी फ़ेमस है यूरोप कॉन्टिनेंट की, वो है जी पायरेनीज़, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो है अनीतू जो है पायरेनीज़ माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये स्पेन में मौजूद है। इसके बाद अगर हम लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप में टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज़ मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ जो है वो है जी लाइक टेंटाइन इस तरह करके कोई नेम है इसका, देख लीजिएगा। 16 हैं टोटल। फिर यूरोप जो है ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट मौजूद नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया कि कौन से कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं है, तो यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। फिर आपने याद रखना है कि इसका स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया वो कौन सा है, तो वेटिकन सिटी जो है ये इसका स्मॉलेस्ट सिटी है बाय एरिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय एरिया वेटिकन सिटी। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेक बैकाल जो डीपेस्ट लेक है पूरी दुनिया में, ठीक है, वो कहाँ पे मौजूद है, तो ये लेक बैकाल रशिया में मौजूद है। और इसके अलावा गुल्फ जो गेम है ये इसका ओरिजिन पूछा जाता है, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुई, कौन, स्कॉटलैंड से, ठीक है। और क्रिकेट जो है ये भी यूरोप की गेम है और ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई थी। इसके बाद आपने डोवर स्ट्रेट के बारे में याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, ठीक है, डोवर स्ट्रेट। एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जी यूके और फ्रांस में मौजूद है, ठीक है, यूके और फ्रांस में मौजूद है। और ये सेपरेट करती है
इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है यूके फ्रांस में मौजूद है और ये नॉर्थ सी को सेपरेट करती है इंग्लिश चैनल से। इसके बाद जी लास्ट जो है वो आपने याद रखनी है गोटा कैनाल। गोटा कैनाल, तो इसका भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। ये कहाँ पे मौजूद है? ये जी स्वीडन में मौजूद है, ठीक है। और ओल्डेस्ट इन यूरोप है, ठीक है। ओल्डेस्ट कैनाल इन यूरोप जो है वो गोटा कैनाल है। इसके अलावा जो है ना यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशंस भी मौजूद हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशंस, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी आइसलैंड, आयरलैंड, माल्टा, और इसके साथ आपने याद रखना है सिसिली, ठीक है। ये इटली में है। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशंस जो हैं फेमस, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेट्स के बारे में हैं। स्ट्रेट्स, तो सबसे पहले आपने याद रखना है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत फेमस है, इसके बारे में बहुत एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये जी सेपरेट करती है स्पेन को मोरक्को से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करती है और कनेक्ट करती है ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो है वो जब तक आप मैप से नहीं ना करते आपको चीज़ें भूल जाती हैं, तो आप साथ मैप ओपन कर लिया करें, वहाँ से आपको समझ आ जाया करेगी, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है जी बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये मिलाती है मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ, ठीक है। और ये तुर्की में मौजूद है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ डरडानिलस जो है ये जो है कनेक्ट करती है जी एगियान सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ, ठीक है। और एंड पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो 5 पेपर से लिया गया है वो है स्ट्रेट ऑफ मीसना, तो ये इटली में मौजूद है। ये इसी तरह ही पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ मीसना जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये इटली में मौजूद है। उम्मीद है आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे भी लगे होंगे, समझ भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।